लाइव प्रोसेस का पार्ट 5 है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले वाले सभी वीडियोस में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और उन सब के टाइप्स हमने पढ़े हैं ना, उनके बारे में जाना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और फैट के बारे में जाना। अब देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए, अगर मैं पहले बताऊं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस में होता ही क्यों है, क्या बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमंस रह सकते हैं? तो देखिए जरा, हमारा जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक सेल से बनकर बना होता है। ये क्या है? छोटी सी सेल समझ लीजिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ये क्या है? कि ह्यूमन सेल है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन सेल होती है ये बहुत ही छोटी होती है। ह्यूमन सेल बहुत ही छोटी होती है, और सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि बाहर की जो अच्छी चीजें हैं वो सेल के अंदर आ जाएं, और जो अंदर की गंदी चीजें हैं वो क्या हो? सेल के बाहर चली जाएं। यानी कि एक तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये डिसाइड करता है कि जो अच्छी चीजें हैं वो सेल के अंदर आ जाएं, और जो बुरी चीजें हैं वो सेल्स के बाहर चली जाएं। तो हमने तो बताया है आपको, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सभी कैसी हैं? ये तो अच्छी चीजें हैं सेल के अंदर। तो सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर क्यों नहीं आ जाती है? प्रोटीन सेल के अंदर डायरेक्ट क्यों नहीं आती है? ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि अच्छी चीजों को सेल के अंदर लेकर आना और बुरी चीजों को सेल से बाहर निकाल देना, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन से सभी अच्छी चीजें हैं तो सेल के अंदर डायरेक्ट आ जानी चाहिए। और हमको पता है कि जो सेल होता है यही हमारे जो पूरे बॉडी में प्रोसेसिंग का काम करता है। कि सारा काम कौन करता है? सेल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस सेल से भी बड़े होते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पहले हमको तोड़ने की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड में या फिर ग्लूकोज में हमको तोड़ने की जरूरत होती है, या फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़कर उसके बाद भी हम इसको अंदर ले सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिशन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे इनको तोड़कर छोटे छोटे कर देगा। उसके बाद में जो स्पेशल टाइप की सेल होंगी जो आपके कहाँ पाई जाती है? इंटेस्टाइन में जो सेल पाई जाती हैं, उसमें से फिर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। किसी भी सेल की मेम्ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आओ कार्बोहाइड्रेट, नहीं तो हम अपना हाथ खाने पर रखें और खाने में जितने भी न्यूट्रिशन हो वो हमारे सेल के अंदर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हर सेल आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती है। तो जो सेल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, ऐसी सेल आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में ही मिलेंगी। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, लेकिन मिनरल्स जितने होते हैं जो आपने देखा है, मिनरल्स के लिए देखो मैंने कुछ नहीं बताया। मिनरल जो होते हैं जैसे कि H2O हो गया है ना, आयरन वगैरह हो गया, तो इन सबको ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि आयरन और वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल आराम से इसके अंदर चला जाएगा और इससे बाहर भी आ जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये आराम से इस सेल के अंदर आ सकता है और आराम से इस सेल से बाहर भी जा सकता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के मॉलिक्यूल काफी बड़े होते हैं, इनको हमको ब्रेक डाउन करके उसके बाद में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसलिए हर चीज है ना एक सेल परफॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए ह्यूमंस में होता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे है ना भागों में तोड़ देता है। उसके बाद में हमारी जो सेल्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ता कौन है? तो वो तोड़ता है एंजाइम तोड़ता है। कौन तोड़ता है? एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये कहां पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? तो ये पाए जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। नो, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि ग्लैंड्स। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इससे इजी हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कनाल वो भाग है जहां पर आपका फूड जाता है।
अगर कोई आपसे कहे कि यार लीवर में आपका फूड जाता है, तो नहीं, लीवर में हमारा फूड कभी भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि लीवर एक क्या है, ग्लैंड है। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, मैंने कहा कि जहां जहां आपका फूड जाए, जो आपने खाना खाया और जहां जहां वो खाना जा रहा है, वो सभी क्या आएंगे, किसमें आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में। तो सबसे पहले आप खाना कहां जाता है, आपके माउथ में जाता है, ठीक है। माउथ में जाने के बाद में आपका खाना कहां जाता है, ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में जाता है, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, ईसोफेगस में, माउथ में, ईसोफेगस में। उसके बाद में आपका फूड कहां जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद में आपका जो फूड होता है वो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद में आपका फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो रास्ता तय करता है फूड, वो सभी पार्ट कहां आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में। यहां से आपका फूड पास होके निकलता है। अगर कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाया करे बीच में, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिए करें, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के इतने भाग होते हैं। ग्लैंड्स वो भाग होते हैं जो जिस रास्ते से जब खाना निकल रहा होगा, तो उस खाने में क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, और उन न्यूट्रिशन को हमने कहा कि तोड़ने का काम कौन करता है, वो करते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड से निकलता है इंजाइम्स, और वही इंजाइम क्या करते हैं, उन न्यूट्रिशन को तोड़ने का काम करते हैं। तो ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला लिखेंगे आप लोग सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहां पाई जाती हैं, आपके माउथ में पाई जाती हैं। ईसोफेगस में आपको कोई ग्लैंड्स नहीं पढ़नी है, सलाइवरी ग्लैंड्स ये आपके माउथ में पाई जाती हैं। जो आपकी सलाइवा निकला करती है, लार निकला करती है, वो कहां से निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, ईसोफेगस के बाद में स्टमक में आप पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कहां आपके पाई जाती हैं, ये आपके स्टमक में पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आप ग्लैंड में पढ़ेंगे लीवर। लीवर भी एक क्या है, एक ग्लैंड ही है। लीवर क्या है, एक ग्लैंड है। नंबर 4 पढ़ेंगे आप लोग पैनक्रियास, पैनक्रियास, ठीक है। तो ग्लैंड्स में हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे 4, 5, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल वो भाग है जहां से हमारा फूड है ना पास होता है, और ग्लैंड जो होती हैं ये क्या है, सिक्रिएट करती हैं, ये एंजाइम सिक्रिएट करती हैं। किस लिए एंजाइम सिक्रिएट करती हैं, ताकि जो हमारे फूड में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी क्या हो जाएं, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाए, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में आ जाए, प्रोटीन किस में फॉर्म में आ जाए, अमीनो एसिड के फॉर्म में आ जाए, और बाद में ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड हमारी बॉडी के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इन सभी टॉपिक से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो माउथ के बारे में हम देखेंगे कि माउथ में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट डालिए, माउथ। देखिए माउथ में क्या क्या पाया जाएगा, आपका टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग। टंग की स्पेलिंग क्या होती है, टंग, ठीक है। तो माउथ में 3 चीजें, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड एंड टंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टीथ के बारे में। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब अपना खाना आप मुंह में रखते हैं, तो सबसे पहला काम कौन करता है, टीथ करते हैं। याद रखना, लिप्स को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टीथ, जो टीथ होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, खाने को आपको बाइट करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। कौन करता है, टीथ करता है। तो हम टीथ क्या करते हैं, मिक्सिंग, पहले लिखिए कटिंग, ग्राइंडिंग और फिर मिक्सिंग, ठीक है। तो कटिंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम कौन करता है, आपके टीथ करते हैं। आपने जैसे ही खाना खाया तो खाने को कट करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं और मिक्सिंग करते हैं। तो ये कौन करता है, टीथ करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि टीथ कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए टीथ भी अब काफी प्रकार के होते हैं, काफी नहीं, मेनली 4 प्रकार के होते हैं। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कौन से, इंसिजर। नंबर 2 कैनाइन। नंबर 3 प्रीमोलर, नंबर 4 इज मोलर, ठीक है। तो मैंने बताया आपके शरीर में आपके जो बक्कल कैविटी है, जो माउथ है,
देखिए जो माउथ होता है, माउथ में जो आते हैं टीथ आता है, सलाइवरी ग्लैंड और टंग, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं बक्कल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में सबसे जो मेन चीज होती है वो होते हैं आपके टीथ। और टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन सबका स्पेसिफिक काम होता है। इंसीजर जो करते हैं ये आपको क्या करते हैं? कटिंग का काम करते हैं। जो आपने फूड खाया उसको कट करने का। रोटी, देखिए दांत के सबसे आगे जो दांत होते हैं ना, आपके माउथ में सबसे आगे जो दांत होंगे वो कौन से होंगे? इंसीजर होंगे। इंसीजर क्या करते हैं ना, रोटी को काटने का काम करते हैं। तो दे आर हेल्पफुल इन कटिंग ऑफ फूड। नंबर 2 है ना कैनाइन। कैनाइन क्या करते हैं? इसको ग्राइंडिंग का काम करता है। किसका काम करता है? पीसने का, ग्राइंडिंग का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम करता है, सॉरी टीयरिंग का काम करता है। कैनाइन किसका काम करता है? टीयरिंग का, ठीक है। किसका काम करता है? टीयरिंग का। इंसीजर कटिंग का, कैनाइन किसका काम करता है? टीयरिंग का। प्रीमोलर क्या करता है? इसको करता है ग्राइंडिंग का काम करता है। किसका काम करता है? ग्राइंडिंग का। और जो मोलर होता है ये ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग दोनों का काम करता है। ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, ठीक है। तो मैंने बताया आपको टीथ जो सबसे आगे पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब देखिए इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। ये जो सबसे आगे होते हैं ये कटिंग का काम, फिर कैनाइन टीयरिंग का काम, प्रीमोलर ग्राइंडिंग का काम, मोलर जो होते हैं ये ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम करती हैं। अब देखिए मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको सब जगह आपको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर शो करेंगे। ये देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है और इसमें मैंने ऊपर वाला जबड़ा दिखाया है। ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं मैक्सिला जो और नीचे वाले जबड़े को कहते हैं मैंडिबल जो, ठीक है। तो ऊपर वाले जबड़े में मैंने यहाँ पर 16 दांत बनाए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, फिर ये बगल वाले देखिए 1 2, तो पूरे एक तरफ से आप जब गिनेंगे तो 16 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आगे वाले जो 4 दांत होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं, इन चारों दांतों को कहते हैं हम लोग इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। आपको यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन याद रहनी चाहिए। ये आगे वाले दांत कौन से हैं? इंसीजर, ठीक है। उसके बाद में ये जो अगल बगल के जो 2 दांत दिख रहे हैं जो वैम्पायर वाले दांत होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन, ठीक है। इंसीजर का काम था जहां कटिंग का, वहीं कैनाइन का काम क्या था? टीयरिंग का काम था। चीरने फाड़ने का काम कौन करता था? कैनाइन। ये एनिमल्स हैं जो कार्निवोरस एनिमल हैं, उनमें जो ये टीयरिंग वाले दांत, ये कैनाइन वाले दांत होते हैं, काफी बड़े होते हैं। आपने शेर को देखा होगा, शेर के बहुत बड़े दांत होते हैं क्योंकि वो अपने मांस को चीरने का काम करते हैं। इसलिए कैनाइन जो दांत होते हैं ह्यूमंस में बहुत छोटे हो गए हैं, ठीक है। ड्रैकुला के बड़े होते हैं क्योंकि वो खून पीता है, ऐसे मतलब कहानियों में कहते हैं ना। तो जो कैनाइन के दांत होते हैं ये नुकीले दांत होते हैं। आपके 4 दांतों के अगल बगल देखेंगे जो 2 दांत नुकीले होंगे, एक इधर होगा एक उधर होगा, उनको कहेंगे कैनाइन, ठीक है। कैनाइन के अगल बगल में इधर 2 दांत होंगे और इधर 2 दांत होंगे, इनको कहते हैं हम प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। ये है हमारे प्रीमोलर, ठीक है। इसी तरह जो प्रीमोलर का काम क्या होता है? इनका काम होता था ग्राइंडिंग का, मतलब कि पीसने का काम होता था, भोजन को पीसने का काम होता था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में इधर आपको 3 दिख रहे हैं और इधर आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है। इधर 3 और इधर 3, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इनकी गिनती करते हैं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते क्या हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर बताइए टोटल कितने होंगे? देखिए 4 ऊपर वाले में, 4 नीचे मैंडिबल जो में, टोटल कितने हो गए? 8। इसी तरह 2 ऊपर वाले दांत में और 2 मैंडिबल वाले जॉ में, टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 4। इसी तरह 2 इधर 4 हो गए ना। इसी तरह नीचे वाले में भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये भी आपके 8 हो जाएंगे। इधर ये 3 टोटल है 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, टोटल कितने हो गए आपके? 12। सबको जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 32। और इतने ही दांत कहाँ होते हैं? आपके ह्यूमंस के बॉडी में होते हैं, ठीक है। टोटल 32 दांत होते हैं। ऊपर वाले जो को कहते हैं मैक्सिलरा जो और नीचे वाले को कहते हैं मैंडिबल जो, ठीक है। जो मैंडिबल जो होता है ये थ्रो टू एंड फ्रो एंड और अप एंड डाउन दोनों तरह क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन,
हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसी हड्डियां हैं जो टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन है ना मूव कर सकते हैं, नहीं तो बाकी की सभी हड्डियां एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव कर सकती हैं। जैसे हमने हाथ कहा तो ये तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, अगर हम इसको है ना कहीं और मोड़ने की कोशिश करेंगे है ना तो ये हाथ हमारा कहीं भी नहीं मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम मोड़ने की कोशिश करें तो हाथ हमारा नहीं मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे भी नहीं मुड़ता है, सिर्फ अप जाता है और डाउन जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो आपका मैंडिबल जो है ये इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। ठीक है, इसी तरह आपकी एक हड्डी होती है जो टांगों में आप लोग कहते हो घुटने के आगे की हड्डी होती है, जैसे कि ये हड्डी है और नीचे पैरों की हड्डी, इसके ऊपर एक हड्डी रहती है गोल गोल, इसको कहते हैं पटेला। ये जो पटेला हड्डी होती है ये भी क्या करती है, ये भी अप एंड डाउन एंड टू एंड फ्रो भी मूव करती है। कौन सी, ये पटेला हड्डी। नेक्स्ट देखिए, अभी तक जो हमने दांतों के बारे में पढ़ा ये सभी टीथ कैसे थे, परमानेंट टीथ थे। कैसे थे, परमानेंट टीथ। आपको पता होगा जब आप बचपन में है ना छोटे थे तो आपको एक दांत आए थे जिनको दूध के दांत कहते थे और वो फिर टूट गए है ना, लेकिन वो क्या थे, वो दूध के दांत थे, उनको कहते हैं मिल्क टीथ। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। जहां पर ये 32 होते हैं वहीं पर ये कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। ठीक है, मैंने आपको 4 टाइप बताए, उसमें से जो मोलर वाला होता है वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, मोलर वाले इसमें नहीं पाए जाते हैं, सॉरी प्रीमोलर। प्रीमोलर वाले जो होते हैं वो मिल्क टीथ में नहीं पाए जाते, और जो मोलर वाले होते हैं वो टोटल 12 बना होकर वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये देखिए, मिल्क टीथ में क्या होते हैं, इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते हैं। कैनाइन के बगल में देखिए 2 और 2 इधर, 2 नीचे, 2 इधर जो होते थे, टोटल 8 दांत वो यहां पर नहीं होते हैं। कौन से, मिल्क टीथ में। मोलर होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमने बताया था परमानेंट टीथ में मोलर कितने होते थे, 12 होते थे, और यहां पर कितने हैं, 8। जो बाकी के 4 बच गए, जो बाकी के 4 बच गए, इनको हम लोग कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग विजडम टीथ। क्या कहते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ, अक्ल की दाढ़ कहते नहीं है। और ये जो विजडम टीथ हैं ये कैसे, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसे, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो आपके बॉडी में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। अगर आपके दांत आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। इस तरह की काफी सारी चीजें आपके शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाती हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन के और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आपने आंख बनाई होगी तो आंख ऐसे होती है और आंख के बगल में एक यहाँ पर छोटी सी चीज होती है, ये भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। ये कहां पर पाई जाती है, ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल में। लेकिन इसका हमारी आंखों में होना ये दिखाता है कि हम भी कहीं ना कहीं एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड है। तो ये भी जो आंख के आपके बगल में एक छोटी सी डॉट दिख रहा है, ये भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, इसी तरह आप जब पढ़ेंगे स्मॉल, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होती है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है ये आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है, जॉइंट पर, जो क्या करती थी, सेलुलोज का ना डाइजेशन करती थी। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, घास फूस में या फिर पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है ये क्या करती थी, सेलुलोज को एब्जॉर्ब करने का काम करती थी। हमने कहा था आंत में सब कुछ जाकर एब्जॉर्ब होता है आखिरी में, तो सेलुलोज को एब्जॉर्ब करने का काम करती थी आपके आंत में मौजूद वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन आज भी हमारे शरीर में ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एकदम छोटी सी रह गई है, क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया, क्योंकि आजकल हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं। जो घास फूस होती थी है ना, जब हम लोग खाते थे, जानवर थे, तब हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की मदद से जो घास फूस में सेलुलोज पाया जाता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करने का काम करते थे। कुल मिलाकर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि विजडम टीथ क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई रोल नहीं है हमारे शरीर में। उसी तरह वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है इसका भी कोई रोल नहीं है हमारे शरीर में। और जो आपके आंख के आगे एक छोटी सी पॉइंट पाई जाती है उसका भी कोई रोल नहीं है हमारे शरीर में। और जो मेंस में निप्पल्स पाए जाते हैं इनका भी कोई रोल नहीं होता है। जो मेंस के निप्पल्स होते हैं ये भी किसी काम के नहीं होते हैं, ये भी एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आपके शरीर में मैंने आपको 4 बताए, 4 में से कम 2 तो आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीथ के बाद में हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में, सलाइवरी। देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड कितनी पाई जाती हैं और कहां पाई जाती हैं, हमने कहा माउथ में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी लिख दीजिए, ओरल कैविटी लिख दीजिए, माउथ कैविटी लिख दीजिए।
जो भी आपको ना सही लगे। तो सलाइवरी ग्लैंड कहां पाई जाती है? आपके बक्कल कैविटी में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 3 पेयर्स होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट देखिए, ये करती क्या है? इनका जो काम होता है, ये सिक्रेट करती हैं सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज स्टाइलिन एंजाइम। ठीक है, इसका काम क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।